इस हादसे में जो मरने वाले हैं उनकी संख्या 8 हो गई है। और मैं फिर कहूंगा कि ये ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें अब मिलना शुरू हुआ है। इसके पहले जो कंफर्मेशन नहीं थे, जो खबरें आ रही थी, उन खबरों की पुष्टि नहीं थी। तो के रामचंद्रन जी का अब जो उनके हवाले से खबर आई है वो ये बता रही है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है। कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से 8 लोगों की मृत्यु की खबर अब तक आई है। यानी 6 हॉस्पिटलाइज हैं, जिनमें सीडीएस रावत साहब भी हैं, उनकी पत्नी भी शामिल है। 8 लोगों की मृत्यु की खबर के रामचंद्रन जी के हवाले से सामने आई है। जया। बिल्कुल सर जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तमिलनाडु के जो वन मंत्री हैं के रामचंद्रन, उनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो मौके पर मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद है, और उन्होंने जानकारी दी है कि 8 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। और तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन ने, आपको बता दें पहले 5 था ये आंकड़ा, जो कि बढ़कर अब 8 हो गया है। शरद जी, एक जानकारी और मैं चाहूंगी, एक और अपडेट आ रहा है बड़ा जया कि देश के रक्षा मंत्री का बयान आज नहीं होगा संसद में। बिल्कुल। वो बयान एक दिन बाद होगा, यानी गुरुवार को वो संसद में अपडेट देंगे। और इसमें मैं सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूं कि परिस्थितियां बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है, कैजुअलिटीज हैं जरूर, लेकिन सीडीएस रावत, ऐसा लगता है, ईश्वर करे हमारा ये अनुमान, हमारी ये प्रार्थना सच साबित हो कि उनकी हालत गंभीर जरूर है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज हैं। क्योंकि ईश्वर ना करे अगर कोई कैजुअलिटी होती और इस दुर्घटना में कोई बहुत बड़ी खबर होती जिससे हम सभी जिस पर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसको संसद में जरूर अवगत कराते देश के रक्षा मंत्री। लेकिन अब रक्षा मंत्री का बयान, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, कि वो एक दिन बाद होगा संसद में। गुरुवार को रक्षा मंत्री अपना बयान इसमें देंगे। जी जया। बिल्कुल शरद जी, लेकिन ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया था अभी, रक्षा मंत्री पहुंचे थे जनरल विपिन रावत के घर, उनके परिजनों से बातचीत करने के लिए, एक परंपरा का निर्वहन किया, उनसे बातचीत की, और उसके बाद अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि कल बयान दिया जाएगा संसद में। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर कोई अपरिहार्य स्थितियां होती, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते, जिन पर देश को और देश संसद ही वो सूचना का सबसे बड़ा केंद्र है जिसके जरिए आप पूरे देश को सूचना देते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशंस होती, हालांकि ये अनुमान है,